हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल का क्लास 7th का चैप्टर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 2A का, जिसमें हमें बोला है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मुझे आर.एस. अग्रवाल पे क्वेश्चन करने की एक रिक्वेस्ट आई थी। मैंने कमेंट्स में देखा था, थोड़ा लेट हो गया है वीडियो, बट आई होप ये आपके काम आए। और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप उसको कमेंट में डाल दें और मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें जो क्वेश्चन पूछना होता है वो हमें मिल नहीं रहा होता, या फिर मिल भी जाता है तो उसके स्टेप समझ नहीं आते कि वो कैसे सॉल्व होगा। तो आप वो क्वेश्चन पूरा कमेंट में पुटअप कर सकते हैं एंड मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना के आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा दूंगी। तो अभी हम ये स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल का, जिसमें हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं जो हमें पहले सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बाद हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पे हमें ये 5 टोटल ऐसे नंबर दे रखे हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने का क्या मतलब है कि छोटे से बड़े के उसमें सबसे पहले हमें इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर जो सबसे छोटा नंबर होगा पहले उसे लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके हमें सारे छोटे से बड़े नंबर तक लेके जाना है। तो जैसे पहला नंबर है हमारे पास 23 + 18। 23 + 18 होता है 41। फिर है 45 - 21 जो कि होता है 24। फिर है 14 × 18 जो होता है 72। 420 / 14 = 30। अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है या फिर आपको लग रहा है ये आप कर सकते हो, तो आप 2x पे वीडियो भी देख सकते हो या थोड़ा पार्ट स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा धीरे ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि अगर किसी को धीरे समझ आता है तो उनको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हमने ये जितनी भी वैल्यूज़ हमें दे रखी थी सबको सॉल्व कर लिया। 420 / 14 अगर हम करेंगे तो 30 आएगा। अगर किसी को ये बेसिक चीज़ों में भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो एक एक चीज़ पूरी सॉल्व करके बताऊंगी या तो फिर इसके बाद अब देखो यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा है 24, उसके बाद 30, 34, देन 41 एंड 72। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 24, 30, 34, 41 एंड 72। आप इस तरीके से अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये आंसर तो ठीक है, बट ये राइट आंसर नहीं कहलाएगा फिर भी, क्योंकि हमें इनको ही असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। ये किसका आंसर था 24, 45 - 21। 30 किसका आंसर था 420 / 14। 34 आंसर था 52 - 18। 41 आंसर था 23 + 18 एंड 72 आंसर था 4 × 18। तो ये अब आपका असेंडिंग ऑर्डर में लग चुका है, छोटे से लेके बड़े तक में। ऐसे तो हमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व करा तो अब ये राइटली असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलरली, जिसमें हमें बोला है कि हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है मतलब बड़े से छोटे में लेकर जाना है। तो वो क्वेश्चन था डिसेंडिंग ऑर्डर 140 / 35, 42 + 7, 15 × 3, 72 - 15, 18 + 19। 140 को जब हम 35 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। 42 को प्लस करेंगे 7 में तो आएगा 49। 15 × 3 करेंगे, 15 3 सा होता है 45। 72 - 15 करेंगे तो आएगा 57। 18 + 19 करेंगे तो आएगा 37। अब यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर 57, उसके बाद है
49, उसके बाद है 45, उसके बाद है 37 एंड देन सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 4। तो अब हम लगा देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। 57 सबसे बड़ा, उससे छोटा 49, उससे छोटा 45, उससे छोटा 37, उससे छोटा 4। अब ऐसे हमें पूरा इनको एक्सपेंड करना पड़ेगा। 57 किसकी वैल्यू थी 72 माइनस 15, 49 किसकी वैल्यू थी 42 प्लस 7, 45 किसकी वैल्यू थी 15 इंटू 3, 37 किसकी वैल्यू थी 18 प्लस 19 एंड 4 किसकी वैल्यू थी 140 डिवाइडेड बाय 35। तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमें साइन पुटअप करने हैं, बड़ा छोटा या फिर इक्वल टू का। इसमें हमें दो इक्वेशन दो नंबर्स दे रखे होंगे जिन्हें सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा बड़ा है। जैसे फर्स्ट है 18 प्लस 24 एंड दूसरी साइड पे हमारे पास 72 माइनस 24। तो हम इसमें से हमें बताना है कि बड़ा कौन सा है, क्या ये दोनों इक्वल है। तो अगर 18 और 24 को प्लस करेंगे तो 42 आएगा, 72 में से 24 माइनस करेंगे तो 48 आएगा। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला। सेकेंड है 19 इंटू 7 एंड 532 डिवाइडेड बाय 4। 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 133 एंड 532 को डिवाइड करेंगे हम 4 से तो आएगा 133। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ साइड में। 532 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, 13, 12, 3 पर आया, 13 में से 12 गया 1, 2, फिर से 2, 3 पर आया तो 133। अब ये इक्वल है तो हम इक्वल का साइन लगा देंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 190 डिवाइडेड बाय 5 एंड 93 माइनस 61। जब 190 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 38 आएगा एंड 93 में से 61 माइनस करेंगे तो 32 आएगा। तो बड़ा कौन सा है 38। तो इस साइड हमारा साइन लग जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 245 प्लस 39 एंड 347 माइनस 62। जब 245 और 39 को प्लस करेंगे तो आएगा 284 और 347 में से 62 माइनस करेंगे 285 आएगा। और इनमें से बड़ा कौन सा है 285। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 936 डिवाइडेड बाय 36 एंड 684 माइनस 659। जब हम 936 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 26 आएगा, 684 में से 659 गया तो 25 आएगा। बड़ा ये वाला है। 147 माइनस 26 एंड 11 मल्टीप्लाई 11। 147 में से 26 माइनस करेंगे तो 121 आएगा एंड 11 मल्टीप्लाई 11 भी 121 होता है। तो ये इक्वल हो गया। इसका आंसर हमारा इक्वल आया। ऐसे करने थे ये वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें सिमिलरली हमें साइन ही पुट करने हैं, बट वहाँ पे क्या कैच है कि वहाँ पे आपको विदाउट कैलकुलेशन करना है। विदाउट कैलकुलेशन मतलब आपको देख के ही बताना होगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन समझाती हूँ। 352 प्लस 85 और दूसरा है हमारे पास 350 प्लस 88। तो इस क्वेश्चन में आपको देख के ही बताना है, प्लस करके नहीं बताना। तो 352 और 85, अब यहाँ पे 350 एंड 88। अब यहाँ पे 352 है, यहाँ 350। ये नंबर कितना बड़ा है इससे 2 ज़्यादा है। यहाँ पे है 85, यहाँ पे है 88। ये नंबर इससे कितना बड़ा है 3 ज़्यादा है। तो ये 2 ज़्यादा है और ये 3 ज़्यादा है। तो बड़ा कौन सा हुआ ये वाला। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा वरना।